जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाली एकादशी है जिसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने की विधि क्या है, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या नियम है जो दशमी तिथि से अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाएंगे। साथ ही बताएंगे कि ये जो एकादशी है इसका व्रत एकादशी जिस दिन सूर्य के मुख से है उसी दिन है या द्वादशी वाले दिन करना है, दशमी वेधा किस दिन है और उत्तम जो द्वादशी युक्त व्रत होता है वह किस दिन है, किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण कब करना होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने एकादशी व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय या दामोदराय नमः। ये मार्गशीर्ष मास के मूल मंत्र हैं। इनको जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं मार्गशीर्ष मास की आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी को उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी प्रथम एकादशी कही गई है। इसका व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकादशी एक प्रकार से एकादशी का प्रकाट्य दिवस होता है। इस ही दिन देवी एकादशी प्रकट हुई थी, इसीलिए ये जो एकादशी है बड़ी एकादशी कही गई है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे कार्तिक की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये एकादशी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव के साथ साथ मोक्ष भी देने वाली है। इस एक एकादशी के व्रत करने के मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो चाहे आपने ब्रह्म हत्या जैसा बड़े से बड़ा पाप ही क्यों ना कर रखा हो, वह भी नाश को प्राप्त होता है। ये एकादशी भगवान नारायण को अति प्रिय है। कारण ये है कि यही वह दिन होता है जिस दिन देवी एकादशी का प्रकाट्य हुआ था। कैसे हुआ था प्रकाट्य देवी एकादशी का? संक्षिप्त में आपको बताता हूं कि एक समय एक दानव था, उसका नाम था मुर। उसने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया, देवताओं को मार भगाया। देवता चिंतित हुए, परेशान हुए, भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि इसका निवारण भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो देवताओं ने आके भगवान विष्णु को उठाया, जागृत किया, उनकी स्तुति की और तब भगवान जागृत हुए। देवताओं ने सारा वृतांत बताया कि प्रभु मुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया है, अपमानित करके, हमारी रक्षा कीजिए।
भगवान को क्रोध आया। भगवान ने देवताओं की ओर से राक्षस मुर को मारने के लिए युद्ध किया और उसकी सभी सेना को सुदर्शन चक्र के द्वारा मौत के घाट उतार दिया। उसकी सारी सेना परास्त हो गई और छित विछत होकर भागने लगी। मुर नामक दैत्य भी कुछ पल के लिए शंकित हुआ। अब क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा चला, इसीलिए भगवान वहां पास में ही बद्री का आश्रम में गुफा थी, उस गुफा में चले गए विश्राम करने के लिए। वहां भगवान को निद्रा आ गई, भगवान सो गए। मुर नामक दैत्य उनका पीछा करता हुआ उसी गुफा में पहुंचा। उन्होंने देखा कि नारायण सो रहे हैं, अतः मुर ने उन्हें मारने की चेष्टा की, क्योंकि वह जानता था कि दानवों के सबसे बड़े शत्रु भगवान नारायण ही हैं। वो ही सदा देवताओं की सहायता करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं। अतः मुर ने जैसे ही भगवान सोते हुए नारायण को मारने का प्रयास किया, भगवान नारायण के शरीर से एक शक्ति पुंज उत्पन्न हुआ, जिससे एक कन्या का प्रकाट्य हुआ। एक कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत शक्तिशाली, सभी अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। उसने उस दानव के साथ युद्ध किया और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। जब भगवान की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि जो मुर नामक दैत्य है वह मरा पड़ा है और वहीं एक कन्या खड़ी हुई है हाथ जोड़ के भगवान के सामने। तब भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो और इसे किसने मारा? तो उसने सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे इस परिश्रम से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने मेरी रक्षा की है और इस भयंकर दैत्य को मारकर तुमने इस ब्रह्मांड पर बड़ा उपकार किया है, सभी देवताओं पर बड़ा उपकार किया है, क्योंकि सभी ऋषि मुनि और देवता इससे त्रस्त थे। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? जो मांगोगे वह वरदान मिलेगा। तब वो जो देवी थी, वह जो कन्या थी, वह कहती है कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि इस संसार में जब तक संसार रहे तब तक मेरी पूजा हो, और मेरी पूजा वाले दिन आपको जो कोई स्मरण करे, आपका जो पूजन करे, उसकी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें, उसे आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो। भगवान नारायण ने कहा कि देवी, आज एकादश दिवस है, अर्थात 11वां दिन है मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष का। तुम देवी हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और जो कोई तुम्हारा व्रत करेगा, पूजन करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह व्यक्ति पृथ्वी पर धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव को प्राप्त करेगा और अंत समय आने पर लंबा जीवन जीने के बाद वह मेरे वैकुंठ को प्राप्त करेगा। भगवान ने ये आशीर्वाद उस कन्या को दिया और नाम हुआ उसका एकादशी, और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से इस एकादशी का प्रकाट्य हुआ और तब से प्रत्येक पक्ष में जो 11वां दिन होता है उसे देवी एकादशी को समर्पित किया गया और एकादशी के रूप में उसको मनाया जाने लगा। आने वाली ये जो मार्गशीर्ष की एकादशी है, इसको उत्पन्ना इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी दिन एकादशी का प्रकाट्य हुआ था। ये पहली एकादशी होती है, प्रथमा एकादशी। यहाँ से दोबारा से सीरियल नंबर शुरू होता है। अगर आप कभी भी एकादशी का चार्ट देखेंगे या पंचांग देखेंगे हमारा, तो ये प्रथम एकादशी है और अंतिम एकादशी होती है देवोत्थान एकादशी, जिस दिन देव उठते हैं। हाँ, जब अधिक मास होता है तो एकादशियाँ 26 आती हैं, जैसे कि 2026 में 26 एकादशियाँ होंगी, क्योंकि 2026 में अधिक मास होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये महत्व है इस एकादशी का। आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी है। बात आती है कि व्रत कैसे करना है, नियम क्या है और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं इस एकादशी के व्रत का विधान बताया है। मैंने आपके लिए एक वीडियो भी अपलोड किया है इससे संबंधित, जिसमें संपूर्ण रूप से समझाया है कि एकादशी कौन है, क्यों उनका व्रत करना चाहिए, क्या उनकी महिमा है।
उसमें भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत जब आप करें तो दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको एक वक्त भोजन करना चाहिए, 2 वक्त नहीं, 1 वक्त का भोजन करना चाहिए, वो भी दोपहर का। रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके लिए संभव है इस प्रकार से कर पाना तो अवश्य प्रयास करके कीजिएगा। नहीं कर पाएं तो आप आहार लीजिएगा, परंतु सात्विक आहार लीजिएगा, और एकादशी के दिन तो आपको व्रत करना ही करना है। एक दिन पहले ही कुछ मूल वस्तुएं होती हैं, उनका त्याग कर देना होता है। जैसे कांसे के पात्र का प्रयोग कहा गया है कि त्याग देना चाहिए, कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग वर्जित कहा गया है, इसलिए उसका प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही आपने लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। और जो लोग मांस मदिरा आदि खा के व्रत करते हैं, अर्थात जो लोग मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं और एकादशी आने पर व्रत भी करते हैं, तो उनको भी उसका त्याग एक दिन पहले करना चाहिए। ये नहीं कि आज खूब खाएं पिएं और कल व्रत कर लें, वो अनुचित है। इस प्रकार से आप दशमी तिथि को व्यतीत कीजिए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए। और एकादशी तिथि के दिन, जिस दिन व्रत कर रहे हैं आप एकादशी का, उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए। अब यूँ तो भगवान नारायण कहते हैं कि इस दिन आपको माता तुलसी की जड़ों में जो मिट्टी होती है ना, उसका लेप लगा के स्नान करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। माता तुलसी का जहाँ पौधा लगा रखा हो, उनकी जड़ों में जो मिट्टी हो, मतलब उस पौधे में जो मिट्टी हो उसके नीचे, उस मिट्टी को पूरे शरीर पर लगाकर और फिर आपको स्नान करना चाहिए। आपके लिए यदि संभव है तो इसको अवश्य कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। जिनके लिए संभव नहीं है तो बताऊं आपको कि आप उसमें उबटन मिला के लगा लीजिएगा, अत्यंत ही पुण्यदायी कहा गया है। भगवान नारायण के द्वारा ये विधान कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। इस स्नान की विधि भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मदेव को कही गई है। ये स्नान आपको करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि संभव है तो इस दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है पवित्र नदी में जाके स्नान करना, तो आप घर पे स्नान कर सकते हैं। घर पे जो आपके तुलसी के गमले की जो मिट्टी होगी, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होगी, उसको एक दिन पूर्व ही लेके रख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं तो क्या पता कि आप कब जब पौधा लेंगे उस अवस्था में कितना नुकसान होगा तुलसी के पौधे को, और आपको असुविधा तो नहीं हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये मिट्टी आप एक दिन पहले ही लेके रख लीजिएगा। जो शहरों में रहते हैं तो बाथरूम में अपने रख लीजिएगा। जब अगले दिन आप स्नान करें तो थोड़ी लगा लीजिएगा, क्योंकि इसका फल भगवान नारायण ने बहुत उत्तम कहा गया है। जो इसको ना निभा पाएं वो उबटन लगा लीजिएगा, और जो उबटन भी ना लगा पाएं तो आप गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिएगा। जो आप जल भरेंगे बाल्टी में या टब में नहाने के लिए, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा। पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, और फिर उससे आप स्नान कीजिएगा, माँ गंगा का स्मरण करते हुए, देवताओं का स्मरण करते हुए। ये स्नान की विशेष विधि है जो भगवान विष्णु द्वारा कही गई है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अब आप भगवान का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। भगवान माधव का आपको पूजन करना है। माधव का पूजन करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो नोट कीजिए। भगवान का चित्र या तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और एक लोटा तांबे का, ये सामग्री रहेगी पूजा के लिए। आइए पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं, पूजन आरंभ करते हैं। तो एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। एक फूल के द्वारा जो आपका पूजा का स्थल है ना, जहाँ बैठ के आपने पूजन करना है, और जो सामग्री आप लाए हैं उस सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान शुद्ध हो जाए, वह सामग्री पवित्र हो जाए, भगवान को अर्पण योग्य हो जाए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम। ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया,
और सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखिए। भगवान शालिग्राम हैं तो आप उनको रखिए, अन्यथा लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा रखिए। क्योंकि एक बात बताता हूँ कि इस दिन आप यदि भगवान को शंख के द्वारा जल अर्पित करते हैं, या शंख के द्वारा दुग्ध अर्पित करते हैं, या शंख के द्वारा गंध युक्त जल अर्पित करते हैं, तो उसका पुण्य जो है वो कोटि गुना कहा गया है। वैसे तो ये नियम जो है ना पूरे मार्गशीर्ष मास के लिए है। मार्गशीर्ष मास में जो प्रतिदिन भगवान नारायण को इन सब वस्तुओं से स्नान कराता है, उसको अनंत सुखों की प्राप्ति होती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, चिरकाल तक वह पृथ्वी पर वास करता है, सभी सुखों को भोगता है। इस पर एक विशेष वीडियो मैंने बनाया भी था। वीडियो में आपको करके भी दिखाया है कि कैसे आपको स्नान कराना है भगवान को। संभव हो तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो आपने भगवान को आज स्नान अवश्य कराना है, और स्नान कराने के लिए या तो शालिग्राम स्वरूप होना चाहिए, या फिर आपके पास भगवान लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर को तो आप शंख से अभिषेक नहीं करा सकते। इसको भी आपने इस एकादशी पर अवश्य करना है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा, तेल का दिया अगर जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर होगा, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखनी है। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए चम्मच से, और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आपने जलाचमनी करनी है। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेके ग्रहण करना है, अर्थात पीना है। मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब सामने रखे दीपक को और धूप को प्रज्वलित कर दीजिए। व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहे रखिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणं शरणं प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करके भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी देंगे भगवान को। तो आप क्या कीजिए, 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए, 1-1 मंत्र पर। भगवान की प्रतिमा का पूजन करेंगे तो बहुत उत्तम है। प्रतिमा ना हो तो तस्वीर पर अर्पित कीजिएगा। उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए या कोई और पात्र रख दीजिए, उसमें जल अर्पित कीजिएगा, जिससे जल इधर उधर ना फैले। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः, श्री दामोदराय नमः। उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, दामोदराय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में भगवान नारायण को शंख से अर्घ्य दीजिए। आप शंख लीजिए और भगवान को शंख से अर्घ्य दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री दामोदराय नमो नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी कराइए भगवान को। आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे आप। स्नान कराने के लिए पहले शुद्ध जल लीजिए, गंगा जल युक्त जल, उससे स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नानम स्नान्ते। स्नान कराइए शंख से। शंख लीजिए, शंख में जल भर लीजिए और आप उस जल से भगवान को स्नान कराइए सर से। सर पे पानी अर्पित करते हुए मंत्र बोलेंगे, दामोदराय नमः या ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये 2 मंत्र हैं। इनमें से जो भी मंत्र बोलना चाहें उसको बोलते हुए भगवान को अभिषेक कराइए, जल से स्नान कराइए। अब आप पंचामृत बना लीजिए, या खाली दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, उससे भगवान को स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री दामोदराय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि।
जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर पंचामृत लगा लीजिएगा और उसको अर्पित कीजिएगा। पुनः शुद्धियोदक स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो इसमें आप गंधयुक्त जल ले सकते हैं, अर्थात जल में थोड़े से पुष्प डाल लीजिएगा या सफ़ेद चंदन है तो वह डाल लीजिएगा। उसको शंख में भरिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा सर से। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः, श्री माधवाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। ओम वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीत, जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, ओम दामोदराय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद इत्र अर्पित करेंगे, इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, इत्रम समर्पयामि। इत्र आपने अर्पित किया भगवान को। अब आप भगवान को तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री दामोदराय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को, प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे, फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री दामोदराय नमः। पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, दामोदराय नमः। धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री दामोदराय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरुः। एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग 2 इलायची सुपारी रखिए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, दामोदराय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ये आपका पूजन होगा। पूजन के बाद अब आपने कथा सुननी है। इसकी कथा बड़ी कल्याणकारी है, कथा अवश्य सुनिएगा। सही कथा सुनने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर वही कथा सुनाते हैं जो संस्कृत में वर्णित होती है, पुराणों में भगवान के द्वारा लिखित होती है। तो उत्तम कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कथा सुनेंगे, कथा के साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। फिर आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। कीर्तन के लिए ना जा सकें तो कीर्तन विशेष हमारा वीडियो देख लीजिएगा। उन स्तोत्र को सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा। रात्रि जागरण की महिमा एकादशी के व्रत में बहुत अधिक है। रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। कुछ पाठों को श्रवण करते हुए या कीर्तन करते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीवी आदि देख के बिताएं समय को। भगवान का भजन करते हुए रात्रि जागरण करना है। कम से कम 1 बजे तक तो करें ही करें, 4 बजे तक कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। रात्रि जागरण करें और अगले दिन पारण करेंगे। पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। यह है एकादशी के व्रत को करने का विधान। पारण की जानकारी आपको देंगे। पहले बात करते हैं कि एकादशी है किस दिन और व्रत आपने करना किस दिन है। तो प्रिय दर्शकों, ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 15 तारीख को 2:37 पर और ये समाप्त हो जाएगी 16 तारीख को 4:47 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से 15 तारीख को एकादशी रहेगी, तो आपको व्रत करना चाहिए 15 तारीख को। 15 नवंबर को दिन रहेगा शनिवार का। इस दिन आपने करना है एकादशी का व्रत, जिसे हम उत्पत्ति एकादशी भी कहते हैं, उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आपके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 8:18 से और 9:48 तक। 9:48 तक ये उत्तम मुहूर्त है। इसमें आप पूजन करते हैं तो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। पारण की जानकारी के लिए मैं विशेष वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ी एकादशी है, महत्वपूर्ण एकादशी है, इसके नियम अलग हैं। तो पारण का वीडियो अवश्य देखिएगा। एकादशी की महिमा का वीडियो देखा है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और बड़ी बात यह कि इस मार्गशीर्ष मास में भगवान को स्नान कराने की बहुत सरल विधि है और उसका पुण्य जो है वो अनंत गुना है। भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मदेव को कहा है, तो उसको अवश्य देखना चाहिए। मैंने आपको सभी
स्नान करके दिखाए हैं उसमें कि कैसे आपको भगवान को स्नान कराना है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि माता तुलसी कार्तिक के माद में आपने रखी कहाँ है घर में, किस स्थान पर रखी हैं, कहीं अनुचित स्थान पर तो नहीं है। उससे संबंधित वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसको अवश्य देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि अनुचित स्थान पर रखकर आप अशुभ परिणाम प्राप्त कर रहे हों। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहें तो उस पर भेज सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और QR कोड साथ में आ रहा होगा, उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी दक्षिणा भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।